ये चाबी मुझे अपने मकान के बरामदे में मिली थी, मेरी जेब से गिर गई थी। तो तुम ही वो आदमी हो जो चोरी से मेरे घर में आए थे? क्यों? मुझे कुछ कागजात की जरूरत। जिन्हें तुमने ताला तोड़कर निकाल लिया। इसका मतलब है तुम मेरी बीवी को जानते थे? बहुत अच्छी तरह। उस रोज मेरी बीवी का नाम चिट्ठी भी तुमने लिखी थी। मेरी बीवी को खोद किया, मेरा घर बर्बाद किया, मैं तुम्हें जेल से मार डालूंगा, जेल से मार डालूंगा। चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले चलो, वरना। पुलिस स्टेशन तो मुझे ले जाना चाहिए तुम्हें। वो दाढ़ी वाले आदमी तुम हो जिसकी पुलिस को तलाश है, मगर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम कातिल नहीं हो। हाँ, कातिल मैं नहीं, कातिल तुम हो। कातिल मैं भी नहीं हूं। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हारी बीवी का पहला पति। तुम उसके दूसरे पति हो, पहला पति मैं हूं। ये कहानी मुझसे शुरू हुई थी। आज इस कहानी के से पर्दा उठाता हूं। मैं और मीना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन हमें डर था अगर मीना के पिता से जिक्र किया गया तो वो शादी की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए उनकी इजाजत के बगैर हमने शादी कर ली। उसी रात इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और उसी ही रात मुझे लड़ाई के फ्रंट पर भेज दिया गया। उसके कुछ ही दिन बाद मैं लड़ाई में जख्मी हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मेरे बारे में ये खबर उड़ी कि मैं लड़ाई के महाज पर मारा गया। वक्त गुजरता गया, मैं दुश्मन की कैद से रिहा हुआ। वहां से छूटने के बाद मैं सीधा बंबई पहुंचा, सिवाय होटल में ठहरा। मुझे अच्छी तरह याद है, उस रोज नए साल की रात थी। होटल में खूब जश्न हो रहा था, मगर मेरा दिल बंबई में नहीं था, दार्जिलिंग में था। मैं जल्द से जल्द मीना से मिलना चाहता था। उसी रात मैं होटल से निकला, हवाई जहाज से दार्जिलिंग के लिए अपना टिकट बुक कराया और जैसे ही होटल वापस आया, अचानक महेंद्र से मुलाकात हुई। हम एक दूसरे के गले से लिपट गए, जैसे कि जिंदगी और मौत आपस में मिल रहे हैं। महेंद्र को मैं अपने कमरे में ले गया। अरे महेंद्र, अच्छा हुआ यार तुम मिल गए। ईमान से फ्रंट पे तो गोलियों की आवाज सुन के कान पक गए वैसे यार। अच्छा भैया, कोई इस दुनिया के इस हिस्से कोई नई ताजी खबर सुनाओ मैं। अच्छा, तो तुम्हें एक खौफनाक खबर सुनाए। आज हम इस होटल में मीना जी से मिले। अरे मीना को मिलना कोई खौफनाक खबर है यार? उसे मिलने के लिए तुम्हें तड़प रहा हूँ महेंद्र। मगर राजेश, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नहीं महेंद्र नहीं, मैं उनके शौहर से भी मिला। मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैं उसी कुर्सी में धंस गया जिसमें बैठा था। अगले रोज मैंने महेंद्र से कहा, मैं मीना से मिलना चाहता हूँ। महेंद्र ने फोन मिलाया। मीना? हाँ, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ, कैप्टन महेंद्र। मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाना चाहता हूँ जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओ। तुम्हारा पहला पति राजेश जिंदा है। मैं मीना राजेश बोल रहा हूँ मैं। मीना, मैं राजेश हूँ। मीना, मीना,
मालूम है तो फोन नीचे रख दिया। तो फिर ट्राई करूँ? हाँ प्लीज पे करो। ऑपरेटर, यस 242665। हम सारा दिन कोशिश करते रहे मगर मीना का फोन नहीं मिला। मैंने एक बार फिर फोन लगाया, उस तरफ घंटी बजने लगी। मीना ने फोन उठाया। फोन बंद मत करना मीना, मैं राजेश बोल रहा हूँ। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं सवाई होटल कमरा नंबर 320 में ठहरा हूँ। तुम मुझसे मिलने अभी चली आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो मुझे खुद तुमसे मिलने आना पड़ेगा। तो उस रात मीना तुमसे मिलने आई थी? हाँ। काश तुमने मुझे न बुलाया होता, काश मैं न आती। घबराओ नहीं मीना, मैंने टेलीफोन पर जो कहा था वो धमकी नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हें एक बार देखने का बहाना था। राजेश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये सब किस तरह हो गया? मैं जानता हूँ ये सब किस तरह और किस लिए हो गया। मीना, ये इसलिए हो गया कि हमने शादी की पवित्रता को नहीं माना। हमने चोरी की, मोहब्बत को गुनाह का रूप दे दिया। हमारी शादी एक भूल बनकर रह गई, और भूल कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। इंसान इंसान को माफ कर देता है, कभी कभी भगवान भी इंसान को माफ कर देता है, मगर इंसान की भूल उसे कभी माफ नहीं करती, सजा देकर ही छोड़ती है। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, सो मिल गई। राजेश, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं मीना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कातिबे तकदीर इस कहानी को यूं ही बयान करना चाहता था। हम तो मिले, बिछड़ जाएं, फिर मिलें, फिर बिछड़ जाएं, और फिर दो अजनबियों की तरह अपने अपने रास्तों पर चले जाएं, जहां से पलट कर आना मुमकिन नहीं। मीना, मैं कल चला जाऊंगा। तुम्हें एक बार देखना चाहता था, देख लिया। खुश रहो, आबाद रहो। राजेश तुम्हारे लिए आज से 5 बरस पहले मर चुका था, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं वो अब कभी जिंदा नहीं होगा। अब तुम अपने घर जाओ मीना। राजेश, मुझ पर एक और एहसान करोगे? कहो। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। अमानत? तुम्हारी बच्ची। बच्ची? हाँ, पिताजी ने हमारी शादी को राज रखने के लिए इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया था। जब बच्ची पैदा हुई, उसे कह दिया कि मर गई है, और उसे अनाथ आश्रम भिजवा दिया गया। मरते वक्त जब ये राज पिताजी ने मुझे बताया, मैं बच्ची को अपने पास नहीं रख सकती थी। उसे मैं ले जाऊंगा। मीना, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझे जिंदा रहने का सहारा दे दिया। उसे मैं अपने कलेजे से लगा के रखूंगा। मीना, वो कहाँ है, उसका पता दो मुझे, मैं उसे अभी अभी लेकर आता हूँ। वो तुम्हें नहीं देंगे। मुझे नहीं देंगे? क्यों? आश्रम वाले सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही बच्चे देते हैं। ओह,
और मेरी तो शादी हुई नहीं। खैर, कल तुम बच्ची को यहाँ छोड़ जाओ। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मशहूर आदमी की बीवी हूँ, किसी ने देख लिया तो जानते हो क्या होगा। हाँ, कुमार तो बहुत मशहूर आदमी है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं हवाई जहाज से 2 सीटें बुक करा लेता हूँ, और जिस वक्त भी वो सीटें होंगी मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। तुम बच्ची को अपने घर ले आना। हाँ, ये ठीक है। मैं बच्ची को अपने घर ले आऊंगी और उसे वहां से मैं ले जाऊंगा। अगले रोज मुझे रात की 2 सीटें मिल गई। ये बताने के लिए मैंने मीना को 2 बार फोन किया, मगर दोनों ही बार तुमने फोन उठाया और मैं मीना से बात न कर सका। उसके बाद मैंने बहुत बार फोन मिलाया, ऑपरेटर से भी कहा कि नंबर मिलाए, लेकिन किसी न किसी वजह से मीना का फोन न मिल सका। चूंकि इत्तला देना जरूरी था, मैंने मीना को एक चिट्ठी लिखी। तो क्या उस रात तुम मेरे घर गए थे? हाँ, मैं गया था। उस वक्त कहीं दूर गिरजे का घंटा बज रहा था। वहां पहुंचकर मैंने ऊपर देखा, बत्ती जल रही थी, दरवाजा खुला हुआ था। जाहिर है मेरे लिए खुला रखा गया था। अंदर कमरे में अंधेरा था। अंधेरा जानबूझकर रखा गया था, शायद इसलिए कि जब मैं ऊपर जाऊं और वापस आऊं कोई मुझे न देख सके। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया। जैसे ही लैंडिंग में कदम रखा, ऊपर से ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाजें सुनाई दी। मैं समझा तुम आ गए। वापस पलटा। अचानक ऐसे लगा जैसे कोई चाबी से नीचे का दरवाजा खोल रहा है। मैं चुप गया। इतने में कोई अंदर दाखिल हुआ। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं, ऊपर से गोली चलने की दाखिल हुआ तो देखा मीना की लाश खून में लिथड़ी पड़ी है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कमरे में कोई नहीं था। कातिल जरूर पीछे की सीढ़ी से निकल गया होगा। सोचा उसे पकड़ूं, लेकिन नीचे सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। मैं लपक कर पर्दे के पीछे छुप गया। दूसरे ही लम्हे दाढ़ी वाला दाखिल हुआ। ये तुम थे? हाँ, वो मैं ही था। मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ ली थी। मुझे मीना पे शक हो गया था। मैं जलील हूँ, मैं कमीना हूँ। मैंने अपनी बीवी पे शक किया। वो घर जो मैंने मोहब्बत से बनाया था, शक से बर्बाद कर दिया। मीना का खून मैंने किया है। मैं खूनी हूँ, मैं कातिल हूँ। नहीं, कातिल न तुम हो न मैं हूँ। कोई तीसरा आदमी है। ये तीसरा आदमी कौन है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मगर सवाल तो फिर अपनी जगह रहा, ये तीसरा आदमी कौन है? कुमार, जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारे कमरे की बत्ती जल रही थी। इसका मतलब हुआ कि मीना अनाथ आश्रम से बच्ची को घर ले आई थी और बच्ची घर पर थी। बच्ची? तो बच्ची कहाँ है? मीना ने कहा था बच्ची आश्रम में है, और आश्रम का पता मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम है। अब तो मुझे भी मालूम है कुमार। ये कागज जो मैं तुम्हारे यहाँ से लाया, इसमें पता था और मैं तैयार होकर वहीं जा रहा था जब तुम आए। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम कैसे चलोगे? पुलिस है तुम्हारे पीछे। उस बच्चे की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सबको? जो है उसी को ढूंढता चला आता है। पहले एक श्रीमती जी आई थी। मैंने उनसे कहा बच्ची को गोद ले लो, तो कहने लगी मेरी मजबूरी है। कुछ दिन बाद फिर चली आई, फरमाने लगी बच्ची चाहिए। मैंने कहा बच्ची तो हमने दे दी, तेजपाल साहब ले गए हैं। श्रीमती जी को गए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए होंगे, तेजपाल साहब तशरीफ ला रहे हैं। बच्ची तो नहीं यहाँ आई। बच्ची ना हुई अलादीन का चराग हो गया। तेजपाल साहब का पता आप मुझे देंगे? हाँ।
परसों। तेजपाल सब यही रहते हैं ना? रहते तो यही है, पर आजकल यहाँ नहीं। कहाँ गए हैं? ऊटी, वहाँ उनकी ससुराल है। उनका पता मिल सकता है? पता तो हमारे पास नहीं है, मगर ऊटी में उनके ससुर की टी एस्टेट है। क्या नाम है उस टी एस्टेट का? गालबन जाली टी एस्टेट। हेलो हेलो कुमार, अरे भाई तुम कहाँ हो? हम सब परेशान है तुम्हारे लिए। सुनो जगमोहन, तुम फौरन यहाँ चले आओ। सवाई होटल, कमरा नंबर 320। क्यों, आखिर बात क्या है? ये सब बाद में बताऊंगा, तुम फौरन यहाँ चले आओ, जल्दी। ड्राइवर, उस गाड़ी का पीछा करो। यार 2 मिनट में तुमने इतनी लंबी कहानी सुना दी कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया। वो फिर कभी समझ लेना। इस वक्त तो ये जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों ऊटी पहुंचे, इससे पहले कि पुलिस इसे पकड़ ले। साहब आपका अंदर बाहर आ जाइए प्लीज। What do you want? सॉरी मैम। हेलो वकील साहब, आप यहाँ कैसे? जी, मैं अपने दोस्त कैप्टन राजेश से मिलने के लिए आया था। आज अपना बाय बाय बाय। आपका रूम बुक है। आप 12 बजे के बाद कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डू यू माइंड? एनीथिंग आई कैन डू सर फॉर यू? कैप्टन राजेश होटल छोड़ गए क्या? अभी थोड़ी देर हो गई चले गए। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, क्या आप बता सकते हैं कहाँ है? ऊटी गए। हमने उनके लिए 2 सीटें बुक कराई हैं, बॉम्बे से बैंगलोर, बैंगलोर से कैम्बटूर के लिए। 2 सीटें? हवाई जहाज से। मेरे ख्याल में अगर आप जल्दी करें तो उनको एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं। थैंक यू। वेलकम।